तो आते हैं कि वो सवाल जो मेरे मन में भी था और यहाँ विमलेश जी ने भी पूछ लिया है। ये कह रहे हैं कि भई 3-4 शेयर बताइए 3 साल रखना है। मुंबई से इनका सवाल है। देखिए 3-4 साल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स कोई गिरावट पे अगर आपको मिलता है, करीबन 825, 830 में, तो टाटा मोटर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा ऑटो कंपोनेंट्स में एक कंपनी है, जो बहुत ही क्लोज़ली कनेक्टेड है टाटा मोटर्स से और कमर्शियल व्हीकल सेक्टर से और कंपनी का नाम है जमुना ऑटो। ये कंपनी बेसिकली जो चैसिस कंपोनेंट होता है, वो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स को सप्लाई करते हैं, करीबन 70% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि करीबन 150-160 का टारगेट प्राइस आपको साल भर में मिल सकता है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद हमने आपको कैपिटल गुड्स की बात की, तो कैपिटल गुड्स में कमिंस इंडिया अगले 2 साल के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अभी हाइड्रोजन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से फोकस कर रही है। हाइड्रोजन इंजन्स ऑलरेडी कमिंस ने तैयार की है। अनुमान है कि इलेक्शंस के बाद हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, तो यहाँ पे अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। और सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है, जैसे कि सीमेंट के नतीजे भी हमने देखे, Q3 के बहुत बढ़िया नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे हेडेलबर्ग सीमेंट है, हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है, तो कम से कम साल भर की बात करें तो 20 से 25% की अपसाइड आपको हेडेलबर्ग सीमेंट में मिलेगी। तो ये छोटे और बड़े शेयर्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप रियल एस्टेट चाहते हैं, तो हम अभी भी कहेंगे कि अनंत राज के रिजल्ट्स जो 2 तारीख को आने वाले हैं, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जो लंबी अवधि के लिए कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया रखते हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे करीबन 370, 375 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जो नॉट ओनली रियल एस्टेट गुड़गाँव बेल्ट में बेचती है, बट इनका डेटा सेंटर बिज़नेस भी है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो गिने-चुने जो शेयर्स हैं, वहाँ पे फ़ोकस करिए क्योंकि अभी बाज़ार में ऐसा है कि बहुत जल्दी शेयर्स की वैल्यू भागी है, तो आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है और इसीलिए मैं आपको यही शेयर्स सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा-थोड़ा निवेश इन सारे शेयर्स में करिए और कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखें।